आइए स्टूडेंट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया, वैसे यहाँ पे हमने सल्फर को फाइंड करना है। बहुत ईजी है, आइए किसी एक एग्जाम्पल को देखते हैं। हम लास्ट एग्जाम्पल सी कर लेते हैं, Na2S2O3। तो स्टूडेंट पहले हम इसको अपने मेथड से, डिटेल मेथड से कर लेते हैं और फिर मैं आपको डायरेक्ट मेथड भी कर देता हूँ। आप लिखें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, फिर प्लस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, फिर प्लस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से, और इक्वल कर देंगे किसके, 0 के। राइट, अब वैल्यूज़ पुट कर दें। 2 इंटू सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 क्योंकि ग्रुप नंबर 1 का है, +2 सल्फर का क्योंकि देखिए आपको फाइंड करना है, इसको बुला देते हैं x, +3 ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का होता है -2 इक्वल टू करते हैं 0। राइट, अब आप देखिए इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन आपकी बन जाएगी 2 + 2x - 6 = 0। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 2x +6 - 2, 2x = 6 - 2 आपके पास रह जाएगा +4, और x की वैल्यू क्या आएगी, 4/2, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी +2। सो इस तरीके से आपने फाइंड कर लिया कि सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्टली आप इसको कैसे कर सकते हैं। एक ऑक्सीजन पे होता है -2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो हो जाएगा इस पर -6। राइट, तो आप इसको लिख लें -6। इसी तरह एक सोडियम का होता है +1, 2 सोडियम है मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो इस पे ओवरऑल आएगा +2। देखिए अब -6 है +2 है, तो क्या आपके पास मिसिंग है, +4 मिसिंग है। +4 +2 +6 होगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे +4, लेकिन +4 2 सल्फर का है, तो एक सल्फर का +2 होगा। तो यही देखें हमने यहाँ पे निकाला हुआ भी है, x की वैल्यू +2। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा, और बाकी पार्ट सेम एज इट इज़ हैं और बार बार हमने इसको डिस्कस भी किया है।